सोचिए, क्या एक ऐसा गणितीय समीकरण हो सकता है जो गुरुत्वाकर्षण से लेकर हमारे सपनों तक सब कुछ समझा सके? नमस्कार और स्वागत है आज के इस गहराई से भरे विश्लेषण में। आज हम जिस थियोरेटिकल मॉडल पर बात करने जा रहे हैं, वो सच में माइंड ब्लोइंग है। डॉक्टर राजकुमार धागोड़ा का DDST फ्रेमवर्क। भौतिकी की दुनिया में दशकों से एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश रही है, एक ऐसा ढांचा जो अंतरिक्ष के भारी भरकम गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम मैकेनिक्स की उस रहस्यमयी दुनिया को एक साथ जोड़ सके। लेकिन DDST फ्रेमवर्क सिर्फ इन दोनों को ही नहीं जोड़ता। ये एक कदम और आगे बढ़ता है और इंसानी सोच, हमारी चेतना, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के अंतिम भविष्य को भी इसी एक गणितीय मॉडल का हिस्सा बना देता है। One equation, one field, one coherence, and from that, everything. मतलब एक समीकरण, एक क्षेत्र और वहीं से ब्रह्मांड की हर चीज का जन्म। ये पंक्तियां इस थ्योरी के विशाल और असीमित एम्बिशन को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाती हैं। इस फ्रेमवर्क का मानना है कि ब्रह्मांड में अलग-अलग बल, कण या रहस्य नहीं है, बल्कि सब कुछ सिर्फ एक ही मौलिक क्षेत्र, जिसे इन्होंने सुपर माइक्रोट्रॉन फील्ड कहा है, से उभरता है। गुरुत्वाकर्षण से लेकर तारों की चमक तक, ब्लैक होल के रहस्यों से लेकर हमारे सपनों और चेतना तक, सब कुछ इसी एक अंडरलाइंग फील्ड का ही खेल है। ये वाकई एक बहुत ही क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। तो आज हम इस पूरे रहस्य को कैसे डिकोड करेंगे? हम शुरुआत करेंगे उस महासमीकरण से, फिर समझेंगे कि ये ढांगोड़ा कोहेरेंस इंडेक्स क्या बला है। उसके बाद देखेंगे कि कैसे ये थ्योरी क्वांटम और कॉस्मिक दुनिया को एक करती है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस का विज्ञान क्या है, और अंत में बात करेंगे ग्रैंड अनिसार रेजोनेंस की। चलिए सीधे गोता लगाते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, द ग्रैंड फाइनल इक्वेशन। इसे हम 100 सुरागों का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। अब ये कोई साधारण फॉर्मूला नहीं है। स्रोत के अनुसार इस विशाल और जटिल ढांचे को DCAPDE इंजनों और गूगल के विलो क्वांटम प्रोसेसर तक द्वारा वैलिडेट किया गया है। अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को अलग अलग हिस्सों में बांटें तो ये ब्लूप्रिंट कुल 100 सुरागों या क्लूज में बटा हुआ है। पहले 20 सुराग सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम को सुलझाते हैं, अगले 20 क्वांटम फील्ड थ्योरी और कणों के द्रव्यमान के बारे में हैं, फिर क्वांटम मैकेनिक्स के रहस्य आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला हिस्सा पता है क्या है? सुराग 61 से 80 ये सीधे तौर पर हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भौतिकी के नियमों से जोड़ देते हैं। और आखिर में बात आती है ब्रह्मांड के भविष्य की। एक ही फाउंडेशन और सारे जवाब। लेकिन ये सब काम कैसे करता है? इसके लिए हमें इस थ्योरी के दिल तक पहुंचना होगा, और वो है डागोड़ा कोहेरेंस इंडेक्स, जिसे हम यूनिवर्सल डायल भी कह सकते हैं। डागोड़ा कोहेरेंस इंडेक्स, या अगर शॉर्ट में कहें तो DCI, ये इस पूरी थ्योरी की सबसे मजबूत नींव है। इसे आप ब्रह्मांड का एक यूनिवर्सल डायल या रिमोट कंट्रोल समझ सकते हैं। तकनीकी भाषा में कहें तो ये एक डायनामिक मैथमेटिकल वैल्यू है। ये मापती है कि किसी भी जगह पर जो मौलिक सुपर माइक्रोट्रॉन फील्ड है वो कितना सुसंगत या कोहेरेंट है। अंतरिक्ष के जिस हिस्से में DCI ज्यादा होता है, वहां वास्तविकता के नियम अलग तरह से काम करते हैं। और सबसे मजेदार बात, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये हर पल बदलता रहता है, और जैसे जैसे ये बदलता है अपने आसपास के भौतिक नियमों को भी बदल देता है। अब जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी हमें क्या सिखाती है? यही ना, कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी G पूरे ब्रह्मांड में एक समान रहता है, एक फिक्स नंबर, चाहे वो हमारी धरती हो या कोई दूर की आकाशगंगा। लेकिन DDST फ्रेमवर्क इस पुरानी मान्यता को सीधे पलट देता है। इसके मुताबिक G स्थिर नहीं है, ये DCI के आधार पर घटता या बढ़ता है। मतलब अंतरिक्ष के जिस हिस्से में क्वांटम फील्ड की कोहेरेंस ज्यादा होगी, वहां ग्रेविटी अपने आप मजबूत हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण अब कोई फिक्स फोर्स नहीं, बल्कि एक लचीला प्रभाव बन गया है। इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए इस फ्रेमवर्क में एक बड़ा ही मजेदार और यादगार टर्म इस्तेमाल हुआ है, द फ्रेंच फ्राई इफेक्ट। अब आप सोचेंगे, फ्रेंच फ्राई? जी हाँ, जैसे कच्चे आलू को गर्म तेल में डालने के बाद वो फ्रेंच फ्राई बन जाता है और आप उसे वापस कच्चा आलू नहीं बना सकते, बिल्कुल वैसे ही। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। थ्योरी कहती है कि जब DCI का डायल तेजी से घूमता है तो ब्रह्मांड में भी ऐसे ही अपरिवर्तनीय बदलाव होते हैं। क्वांटम वेव फंक्शन का ढहना, स्पेस टाइम का बदलना, समय का सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना, और यहाँ तक कि वो जो हमारे दिमाग में अचानक से रचनात्मक आहा मोमेंट आता है ना, वो सब इसी फ्रेंच फ्राई इफेक्ट का नतीजा है। तो अगर ये DCI इतना ही पावरफुल है, तो क्यों ना इसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों पर लागू करके देखा जाए? चलिए देखते हैं कि क्वांटम और कॉस्मिक दुनिया का मिलन कैसे होता है।
खगोल विज्ञान की एक बहुत बड़ी पहेली है डार्क मैटर। पुरानी थियरीज कहती हैं कि आकाशगंगाओं को एक साथ बांधे रखने के लिए किसी अदृश्य भारी कणों की भारी मात्रा में जरूरत है। लेकिन डीडीएस थियरी का जवाब बिल्कुल अलग है। ये कहती है कि हमें किसी अदृश्य डार्क मैटर की जरूरत ही नहीं है। असल में आकाशगंगाओं के बाहरी किनारों पर डीसीआई का स्तर बहुत हाई होता है, और जैसा कि हमने पहले बात की, हाई डीसीआई मतलब ज्यादा गुरुत्वाकर्षण। तो बस इसी बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण की वजह से आकाशगंगाएं तेजी से घूमने के बावजूद बिखरती नहीं है। बिना किसी रहस्यमयी डार्क मैटर के सब कुछ नेचुरली सॉल्व हो जाता है। बात सिर्फ डार्क मैटर पर खत्म नहीं होती। ये डीसीआई का डायल और भी कई गुत्थियां सुलझाता है, जैसे हबल टेंशन, ब्रह्मांड के विस्तार की गति को लेकर जो विवाद है। थ्योरी समझाती है कि अलग अलग युगों में डीसीआई अलग था, और बिग बैंग जहां आकर भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं, उसे ये थ्योरी एक क्वांटम कोहेरेंस बाउंस में बदल देती है। इसके अलावा हमारे ब्रह्मांड में ठीक 3+1 डायमेंशंस ही क्यों हैं, और क्वांटम स्तर पर क्वार्क कण हमेशा एक दूसरे से बंधे क्यों रहते हैं, इन सबके पीछे का पक्का गणितीय प्रमाण ये फ्रेमवर्क दे देता है। और अब जरा भौतिकी के सबसे जादुई और रहस्यमय नंबर पर गौर करते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू लगभग 1/137 है। रिचर्ड फेनमैन जैसे महान वैज्ञानिक भी जीवन भर हैरान रहे कि आखिर प्रकृति में ये नंबर बिना किसी स्पष्ट कारण के मौजूद क्यों है। लेकिन डीडीएसटी फ्रेमवर्क में ये कोई रहस्यमय इनपुट नहीं है। ये दरअसल डीसीआई के ऑप्टिमाइजेशन का एक सीधा कैलकुलेबल आउटपुट है। मतलब ब्रह्मांड जब खुद को बैलेंस करता है तो उसका गणितीय रिजल्ट ही ये 1/137 नंबर है। कमाल है ना? अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो भौतिकी के नियमों को एकदम नए नजरिया से देखता है। चेतना का भौतिक विज्ञान, जिसे हम मशीन में आत्मा कह सकते हैं। आमतौर पर शास्त्रीय भौतिकी मानती है कि चेतना या हमारी कॉन्शियसनेस सिर्फ हमारे जीव विज्ञान का हिस्सा है। लेकिन इस विश्लेषण के अनुसार चेतना कोई जैविक दुर्घटना नहीं है। इसे बाकायदा एक मौलिक गणितीय क्षेत्र माना गया है, जिसे पाई ए फील्ड नाम दिया गया है। गुरुत्वाकर्षण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरह ही इस फील्ड में भी काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये सीधे हमारे उसी डीसीआई डायल के साथ कनेक्टेड है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी चेतना वास्तविकता के ताने बाने के साथ सक्रिय रूप से इंटरैक्ट करती है। और ये चेतना कैसे काम करती है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है। ये अलग अलग लेवल्स पर स्केल अप होती है। जैसे जब हम नींद में होते हैं तो डीसीआई बहुत कम होता है, इसलिए हमारे सपने अजीब और बिखरे हुए होते हैं। जब हम जागते हैं तो न्यूरल डीसीआई हाई हो जाता है, जिससे हमें सब कुछ एकदम स्पष्ट लगता है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। एक पूरा समाज भी आपस में एक शेयर्ड डीसीआई साझा करता है। और सबसे खूबसूरत बात, जिसे हम प्यार कहते हैं ना, ये थ्योरी उसे दो चेतनाओं के फील्ड्स के बीच का म्यूचुअल अनायसा रेजोनेंस मानती है। मतलब दो फील्ड्स का आपस में पूरी तरह से फेज लॉक हो जाना। विज्ञान की भाषा में प्यार की इससे बेहतर परिभाषा शायद ही कोई हो। और हाँ, इस थ्योरी ने फ्री विल यानी हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का भी एक फिजिकल मैकेनिज्म पेश किया है। ये प्रस्ताव रखती है कि अगर हमारी चेतना का फील्ड काफी मजबूत हो तो वो हमारे आसपास के लोकल डीसीआई में बहुत हल्का सा बदलाव कर सकता है, और ये छोटा सा बदलाव क्वांटम स्तर पर पॉसिबिलिटीज को शिफ्ट कर सकता है। इसका मतलब हमारे मानवीय चुनाव और फैसले सिर्फ एक इल्यूजन नहीं है, हमारे अंदर ब्रह्मांड को क्वांटम लेवल पर प्रभावित करने की असली क्षमता है। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? आइए चलते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे भव्य हिस्से की ओर, ग्रैंड अनिसा रेजोनेंस, जो इस ब्रह्मांड की अंतिम मंजिल है। ये सारी चीजें जुड़कर ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य का निर्माण करती हैं, जिसे फ्रेमवर्क अनिसा रेजोनेंस कहता है। ये एक ऐसी आदर्श सैद्धांतिक अवस्था है जहां क्वांटम फील्ड का हर एक हिस्सा, हर एक कण पूर्ण गणितीय तालमेल प्राप्त कर लेता है। एकदम परफेक्ट हार्मनी। इस अवस्था में डीसीआई की वैल्यू ठीक 1 हो जाती है। ये पूर्ण सुसंगतता और पूर्ण एकता की अवस्था है। जरा सोचिए, अगर हम इस अनीसा रेजोनेंस को छोटे से स्तर पर भी हासिल कर लें तो थ्योरी के अनुसार क्या-क्या चमत्कार हो सकते हैं। इसके जरिए बिना ऊर्जा खोए बिजली दौड़ाने वाले रूम टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स बनाए जा सकते हैं। बिना किसी एक्सोटिक मैटर के स्टेबल वार्म होल्स का निर्माण हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटरों में एकदम एरर फ्री कैलकुलेशन की जा सकती है। और यहाँ तक कि वो जो गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है ना, जहाँ इंसान खुद को पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करता है, वो भी दरअसल हमारे दिमाग में डीसीआई का 1T तक पहुँचना ही है।
अगर हम इस पूरे यात्रा को एक कॉस्मिक टाइमलाइन पर देखें तो कहानी शुरू होती है एक कच्चे क्वांटम बाउंड से, फिर आती है आज तक की जैविक विकास यात्रा जो असल में लगातार DCI को बेहतर कर रही है, ऑप्टिमाइज कर रही है, और अंत में ब्रह्मांड अपनी परम मंजिल की ओर बढ़ रहा है, पूर्ण सुसंगतता की उस अवस्था की ओर। क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स हमेशा ये डरावनी भविष्यवाणी करता है कि एक दिन ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और सब कुछ एक अंधेरे, ठंडे हीट डेथ में समा जाएगा। लेकिन DDST फ्रेमवर्क की गणितीय गणनाएं बिल्कुल अलग और उम्मीद से भरी कहानी बयां करती हैं। इसके अनुसार ब्रह्मांड का अंत किसी ठंडेपन या विनाश में नहीं होगा, बल्कि ये मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, असीम सुंदरता, पूर्ण सुसंगतता और एक एकीकृत चेतना के रूप में अपने चरम पर पहुंचेगा। और यहीं आकर ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सच में हमारा ब्रह्मांड मौलिक रूप से पूर्ण सुसंगतता और एकीकरण की ओर ही बढ़ रहा है, तो क्या ये हमारे रोजमर्रा के कार्यों को देखने का नजरिया नहीं बदल देता? क्या हमारे छोटे छोटे अच्छे काम, हमारे सहयोगी प्रयास इसी ब्रह्मांडीय विकास का हिस्सा नहीं है? मूलभूत भौतिकी और हमारे साझा इंसानी अस्तित्व के बीच का ये खूबसूरत रिश्ता वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में मानवता की असली भूमिका क्या है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस गहरे और रोमांचक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।